गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास गर्ल्स। आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म। तो जानते हैं शैव धर्म की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में। तो देखिए शैव धर्म, देखिए भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। अर्थात जिस धर्म में भगवान शिव को इष्ट मानकर उसकी आराधना की जाती है उसे शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है। और भगवान शिव की आराधना करने वाले या शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। ठीक है। तो भगवान शिव के उपासक शैव कहलाते हैं और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है। देखिए अगर हम इस धर्म की प्राचीनता की बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल में ये धर्म विद्यमान था। ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो देखिए सैंधव सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो जब सैंधव सभ्यता की खुदाई हुई तो मोहनजोदड़ो से हम लोगों ने जाना था कि एक मोहर मिली थी। ठीक है। उस मोहर पर एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा हुआ है जिसके पीछे त्रिशूल जैसी, जो शिव जी का अस्त्र शस्त्र माना गया है, त्रिशूल जैसी आकृति मिलती है। ठीक है। और इस योगी जो ये योग की मुद्रा में बैठा है इसको देखकर भारतीय पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल ने क्या कहा है कि ये वर्तमान शिव ही है। ठीक है। तो इसकी पहचान शिव के रूप में की है। और इसके अलावा अनेक स्थानों पर सैंधव सभ्यता की खुदाई में अनेक स्थानों पर शिवलिंग भी मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि शैव धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म था। ठीक है। तो अब हम इसके बाद सैंधव धर्म के बाद जो वैदिक धर्म आया, वैदिक धर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो शिव का नाम है वो हमें रुद्र मिलता है। रुद्र का मतलब है डरावना या भयानक। ठीक है। तो रुद्र होने के कारण भगवान शिव को क्या कहा गया है? मानव और पशु जाति के संहार करने वाला कहा गया है। ठीक है। और क्या कहा गया है कि रुद्र की उपासना लोग इसलिए करते थे ताकि उसके क्रोध से बचा जा सके। रुद्र क्या है? वो भयानक डरावना है और लोग उसके क्रोध से बचने के लिए ही उसकी उपासना करते थे। और क्या कहा गया है कि रुद्र के पास विनाशकारी और मंगलकारी दोनों ही तरह की शक्तियां हैं और उसके पास बहुत सारी औषधियां हैं और उन औषधियों के द्वारा विभिन्न रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद के बाद हम उपनिषद काल की बात करते हैं। तो देखिए उपनिषद काल की अगर हम बात करते हैं तो उपनिषद काल में जो रुद्र है उसकी प्रतिष्ठा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। रुद्र की प्रतिष्ठा क्या है? उपनिषद काल में बहुत ही बढ़ गई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं उपनिषद काल के बाद महाकाव्य काल। ठीक है। तो महाकाव्य काल आते आते शैव धर्म की जो व्यापकता है या आम जन में जो उसकी धारा है, लोक धारा प्रवाहित होने लगी। मतलब हर तरफ शिव की भक्ति भक्ति भक्ति, चारों तरफ शिव की भक्ति की लहर दौड़ पड़ी, धारा प्रवाहित होगी। जैसे पानी की धारा होती है ना, बहुत तेज होती है, उस तरह शिव भक्ति की धारा चल पड़ी। ठीक है। अब देखिए महाकाव्य जो है हमारे रामायण और महाभारत। देखिए हमें रामायण से पता चलता है कि शिव न केवल उत्तर में अपितु दक्षिण भारत में भी एक महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। ठीक है। और लंका तकर, आप लोगों ने रावण का नाम सुना होगा, लंका नरेश। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, अतः लंका तक शिव की उपासना की जाती थी। ठीक है। और अब हम बात करते हैं रामायण के बाद महाभारत की। तो महाभारत काल में शिव एक सर्वोच्च देवता बन गए थे। ठीक है। और महाभारत में विभिन्न स्थलों पर शिव को सर्वदेव, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि नामों से पुकारा गया है। ठीक है। तो देखिए इस तरह अब हम बात करें कि भारत पर जब विदेशियों के आक्रमण हुए, आप लोगों को पता है कि यूनानियों ने भारत पर
आक्रमण किए थे। जो यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम मेगास्थनीज था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है। और मेगास्थनीज के जो बाद में आए थे जैसे डायनोसिस है, इन्होंने भी शिव भक्ति के बारे में या शिव पूजा के बारे में बताया है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल में भी हमें शिव पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जिसे देखिए हम बात करते हैं मौर्य काल में अर्थशास्त्र की। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी शिव की उपासना का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब हम महाभाष्य की बात करते हैं, जो पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि के महाभाष्य में भी हमें शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। और पतंजलि के महाभाष्य में शिव को अनेक नामों से पुकारा गया है, जैसे रुद्र है, त्र्यंबकम है, महादेव है, ठीक है, आदि नाम हमें उपनिषद काल में मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त काल की, ठीक है। तो गुप्त काल में शैव भक्ति का अत्यंत या अत्यधिक विस्तार हुआ, ठीक है। गुप्त राजाओं ने अनेक शिव जी के मंदिर भी बनाए और जगह जगह क्या हो गया, शिव पूजा स्थल स्थापित हुए, शिवलिंगों की स्थापना हुई। अतः गुप्त काल वो काल था जब शैव धर्म अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया, ठीक है। और एक बात और, यही वो समय था जब शिव की लिंग के रूप में पूजा का खूब प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर हम राजपूत काल की बात करते हैं तो राजपूत काल में भी शिव भक्ति क्या हो गई थी, वो ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी, ठीक है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य भारत है, बंगाल है, असम है, आदि सभी जगह शिव की मूर्तियां स्थापित हुई, अनेक शिव जी के मंदिर बने, ठीक है। उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में शिव भक्ति का खूब प्रचार प्रसार होने लग गया था। दक्षिण भारत के जो चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट राजा थे, इन्होंने भी शिव भक्ति या शैव धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। तो इस तरह शिव की उपासना प्राग ऐतिहासिक काल से आरंभ होकर वर्तमान तक क्या है, चली आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शिव भक्ति के विकास को जाना। अब हम बात करते हैं शैव संप्रदाय की, ठीक है। आगे चलकर ये जो शैव धर्म था अनेक संप्रदायों में बट गया। तो पहले हम बात करेंगे जो शैव संप्रदाय था इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए शैव धर्म में जो लोग थे एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर शिव की ही उपासना करते थे, ठीक है। और ये वैसे तो सिर पे क्या है, जटा रखते थे, अगर जटा नहीं रखते थे कई सिर का मुंडन भी करते थे, लेकिन सिर पर चोटी धारण नहीं करते थे। और इनके जो अनुष्ठान होते थे वो कब होते थे, रात को होते थे, ठीक है। और इनके खुद के ही तांत्रिक मंत्र होते थे और ये भगवा वस्त्र पहनते थे, हाथ में चिमटा रखते थे और धूनी रमाते थे, ठीक है। और क्या था, इसमें समाधि देने की परंपरा थी। और शिव जी के जो मंदिर थे उसको शिवालय कहते थे, जहाँ पर शिवलिंग होता था, ठीक है। और ये अपने माथे पर शमशान की भस्म लगाकर रखते थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शैव संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम शैव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। शैव संप्रदाय 3 भागों में विभाजित हो गया था, पाशुपत, कापालिक और लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाशुपत संप्रदाय की बात करते हैं। तो देखिए पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी जो उत्पत्ति है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में मानी जाती है। और पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि पाशुपत संप्रदाय की जो स्थापना है लकुलिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें लकुलिश को शिव का अवतार माना गया है, ठीक है। और ये जो पाशुपत संप्रदाय है ये 5 चीजों पर विश्वास करता है। इसमें 5 कार्य करने को कहा गया है। पहला जो है वो है कार्य के हिसाब से उनका ये मानना है कि कार्य वो चीज है जिसमें स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है, ठीक है, जिसमें जड़ और चेतन सभी सत्ताएं आ जाती हैं, ठीक है।
पाशुपत संप्रदाय की जो 5 बातें हैं, पहला कार्य और दूसरा है कारण, कि कोई भी घटना घटित होती है, सृष्टि का जन्म है या सृष्टि का जो संहार है वो क्या है, उसका एक ही कारण है, वो क्या है, शिव। शिव ही है जो सृष्टि का संहार करते हैं और संहार के बाद सृष्टि दोबारा होती है, वो क्या है, एक स्वतंत्र सत्ता है शिव। ठीक है। और तीसरा योग, क्या कहा गया है, शिव की का ध्यान करने से ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा विधि, शिव को पाने की जो विधि है, योग है, साधना है। ठीक है। और 5वां दुखांत, अगर शिव की भक्ति करोगे तो हर तरह के दुखों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ये 5 बातें पशुपत संप्रदाय में हमें मिलती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय की। देखिए, कपालिक संप्रदाय ये शैव धर्म का दूसरा संप्रदाय है। इसके जो उपासक हैं वो शिव की उपासना करते हैं। ठीक है। सुरा सुंदरी का पान करते हैं, सिर पर क्या है, जटा रखते हैं, मांस ग्रहण करते हैं और अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाकर रखते हैं। ठीक है। मतलब दिखने में, और हाथों में नर कंकाल रखते हैं, मतलब दिखने में कैसे होते हैं, भयानक, डरावने होते हैं। ठीक है। और इनका जो स्वभाव होता है वो भी क्या होता है, क्रूर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे लिंगायत संप्रदाय की। देखिए, लिंगायत संप्रदाय ये भी शैव धर्म का तीसरा संप्रदाय है और 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में इस संप्रदाय का क्या हुआ था, खूब प्रचार प्रसार हुआ था। और दक्षिण के जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है, ठीक है, उसमें शैव धर्म में क्रांति लाने के लिए, हर जगह शैव धर्म की धारा बहाने के लिए इस लिंगायत संप्रदाय द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने शैव धर्म के बारे में जाना। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।